मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया? बहुत ही जल्दी भी न्यूज में था ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, याहू। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनियों के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है, जिसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया शामिल हैं। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए याहू ईमेल और खोज सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर 2, इस 27 अगस्त को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे। हर साल 27 अगस्त को विश्व रॉक पेपर कैंची दिवस प्रतिष्ठित हैंड गेम के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए या किसी विवाद को निपटाने के लिए रॉक पेपर कैंची खेलने का भी दिन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सीपीएल के 20-21 सीजन का आयोजन आज से इनफैक्ट हुआ। सीपीएल का पूर्ण नाम क्या है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज कैरेबियन प्रीमियर लीग। कैरेबियन प्रीमियर लीग के 20-21 सीजन का आयोजन किया गया। सीपीएल के आयोजकों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ समझौता किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका टकराव आईपीएल से ना हो। इनफैक्ट ये 27 तारीख का ये करंट अफेयर है, इसलिए ये आज लिखा हुआ है, इसको आप 27 तारीख मान सकते हैं। जिससे कि आईपीएल का टकराव ना हो। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले तय कार्यक्रम के अनुसार सेंट किट्स एंड नेविस में होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया? दिल्ली। वैश्विक प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने आज अपने ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने पहले एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट के लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज जी, साथियान। साथियान ज्ञान के करण शीर्ष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञानसेकरन ने चेक गणराज्य के ओलोमॉक में पुरुष एकल फाइनल में यूक्रेन के एवं प्रिसेपा को हराकर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ चेक इंटरनेशनल ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यपालक निदेशक दैट इज ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं? अभी ये जल्दी ही न्यूज में था। करेक्ट ऑप्शन इज अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री अजय कुमार को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। यह पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। वह किस देश के कप्तान थे? सो है करेक्ट ऑप्शन इज इंग्लैंड। 86 ईयर्स की आयु में इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टेड डेक्स्टर का बीमारी के चलते निधन हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें प्रख्यात राजस्थानी लेखक
भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी, संस्कृत री सनातन दीठ। नेपाली व राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 घोषणा में नेपाली व एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 उनकी कृति के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किराया को कोक के लिए पुरस्कृत किया गया? सही पॉइंट है शंकरदेव ढकाल। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें नेपाली लेखक शंकरदेव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोक के लिए पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सुश्री मीना सिंह। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री मीना सिंह को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 11, निम्न में से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया? अभी ये जल्दी में था, इनफैक्ट ये पता भी है 14567। हम ऐसे याद कर सकते हैं 14,567 या 14567। तो 4567 ये सीरीज में है, 1 पहले लगा लेना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार की पहल पर संचालित एल्डर लाइन टोल फ्री 14567 के राजस्थान प्रोजेक्ट हेड राजीव दुबे ने यह पोस्टर भेंट किया। नेक्स्ट, 12 DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया? सो करेक्ट ऑप्शन इज बोइंग 737। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से गुरुवार को प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस अहम फैसले की पुष्टि की है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 13, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज पुणे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे छावनी रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे? सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी न्यूज था, बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास किए गए परिसर का उद्घाटन शनिवार 28 अगस्त को करेंगे। यह उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 बजे किया जाएगा। हाल ही में गुआम के तटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार, यह भी पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में इसका जिक्र आया था, अभ्यास भारत संग किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो 4 देश थे, उसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके नौसेनाओं के बीच क्वाड में, यानी कि शामिल 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के बीच गुआम अपतटीय क्षेत्र में ये 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास का आगाज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की नियुक्ति की? अभी जल्दी में था, ये न्यूज में था, हाल ही में। ये करेक्ट ऑप्शन है 9 जजों की नियुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं समेत 9 जजों की नियुक्ति गुरुवार को की गई। नेक्स्ट पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? अभी जल्दी में ही था ये, या करेक्ट ऑप्शन है बी, ला गणेशन ने राज्यपाल के रूप में, श्री ला गणेशन ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए हाल ही में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की?
सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है टाटा मोटर्स। इस समग्र विकास कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य अगले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। 19 हरियाणा के किस मंत्री ने हाल ही में खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज खेल मंत्री संदीप सिंह ने। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में अंबाला छावनी में खेलो हरियाणा के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। 20 हाल ही में मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी ने कैबिनेट का गठन किया जिसमें किस मंत्री पद का नाम नहीं रखा गया? सो यहाँ पर उप प्रधानमंत्री श्री याकूब ने अपने पूर्ववर्ती का अनुसरण करते हुए कैबिनेट का गठन किया जिसमें उप प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा। So this is all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it. और यदि आपको ये पसंद आया है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ